आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाते हैं गांव रेवला खानपुर नजफगढ़ के एक ऐसे परिवार से जिसकी कहानी सुनकर हर दिल पसीज जाएगा। इस परिवार में अब सिर्फ 3 सदस्य बचे हैं, एक माँ और उसकी 2 नन्ही बेटियां। 3 बेटियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गईं। बेटा घर छोड़कर चला गया और पति ने भी माँ को अकेला छोड़ दिया। जीवन इतना कठिन है कि कभी कभार दिहाड़ी का काम मिल जाता है, वरना जंगल से लकड़ियां बीनकर चूल्हे पर ही 2 वक्त की रोटी बनानी पड़ती है। और जब बारिश में लकड़ियां भीग जाती हैं तो मासूम बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इंसानियत अभी भी जिंदा है और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से ये छोटा सा परिवार नई जिंदगी जी पा रहा है। नमस्कार दर्शकों, अब हम आपको लेकर आए हैं रेवला गांव खानपुर में। आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम की जो पहल है वो दस्तक दी है। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है। परिवार के जीवन में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती। तो इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो के शिष्य हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। इन्हीं के ज़रिए जो इस परिवार की मजबूरियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के इधर भेजी गई थी। माता जी नमस्कार। सत्संग। क्या नाम है आपका? सुमन दास। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जी। अभी फ़िलहाल की क्या क्या मजबूरी है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं? बस ये यहाँ पर रह रही, कोई किराया बिना ले रेंट से, और खाने की दिक्कत है, कपड़े लत्ते की। आदमी भी घर पे नहीं रहता इसका, वो तो घने दिन से छोड़ रखी उसने। तो बस इन्हें इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ रह रही कभी वहाँ रह दूसरी जगह। तो माता जी ने इस परिवार की मजबूरी, जिससे हम मिलाने जाएंगे, मजबूरियों को समझा और अपने गुरुदेव के यहाँ ये प्रार्थना भेजी। तो आज ये देख रहे हैं आप, गाड़ी आई है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसी गाड़ी में तमाम वो बुनियादी ज़रूरतों का सामान घर घर तक, असहाय लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो अब हम आपको मिलवाएंगे कि ये जो मजबूर परिवार है, ये जो भाई साहब हमारे हैं, इनके ये गोदाम में रहते हैं। तो इनसे जान लेते हैं इस परिवार की कैसी क्या मजबूरियाँ हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश त्यागी। इसके आदमी ने तो छोड़ रखी है ये, बाकी ये यहाँ रह रही है। हमने कोई पैसे वैसे ना चाहिए, और दिहाड़ी वाड़ी जो है वो 1 आध दिन 10-5 दिन मैं ही दे रहा हूँ। बाकी इस पर दिहाड़ी क्या बच्चों ने संभाल रही है, अपने बच्चों ने। 5 लड़की हैं इसके। हाँ 5 लड़की है। कभी लड़की बुला ली, उसके साथ झगड़ा, कभी कुछ मतलब उसमें ही लगी रहे। ये कमाने का टाइम ही ना है, कमाएगी क्या ये? बच्चों ने पाल रही है अपना, इनकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा जो भी है उसके लिए कर रही है। कितने बच्चे हैं इनके माता जी के? माता जी के तो 6 बच्चे, 1 लड़का और 5 लड़की। लड़का भी जब भाज गया, लड़का है रहता नहीं, वो भी मतलब शराब भी है, इसका आदमी भी शराब भी है। मजबूर परिवार है जी, ये आपके आगे दिख ही रहा होगा। मैंने तो ये वैसे रखे हैं, कई जगह नहीं मिली थी, इसलिए संत रामपाल जी महाराज अगर कुछ इनकी हेल्प कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया, जो भाई साहब हैं मुकेश जी, इनके इस गोदाम में रहते हैं ये परिवार, और ये भी कहीं ना कहीं इंसानियत अभी ज़िंदा है, उसका फ़र्ज़ अदा करते हुए इस परिवार को इन्होंने रखा हुआ है। जो दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी बहुत होती है 10-15 दिन, या जो भी कह रहे हैं कि समस्याएं परिवार की बहुत है, तो दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर पाती, गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हालात हैं इनके। तो अब अंदर की स्थिति जो मतलब यहाँ पर रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, 2 रोटी खाने के लिए, पेट पालने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास, वो दिखाएंगे अपने कैमरे के ज़रिए और इनसे बातचीत भी करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर अंदर आए हैं तो हमें इस ज़माने में भी जिस तरीके से लोग रहने पे मजबूर हो रहे हैं, ये कच्चा चूल्हा है और चुन चुन कर माता जी
लकड़ियाँ लेकर आती हैं और अपना पेट पाल रही हैं यहाँ पर। ये गैरेज है एक गोदाम टाइप में जो कि सामान रखा हुआ है। अंदर की तरफ आएंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सोने की व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है एक छोटे से कमरे में। और आप देखेंगे यहाँ पर पंखा वगैरह भी नहीं है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शैल देवी। शैल देवी आपका नाम है। माता जी अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य तो है 5 लड़की है 1 लड़का है और की शादी कर दी है 2 लड़की है रख रखी हूँ मैं। अच्छा 5 लड़की हैं 1 लड़का है। 6 बच्चे हैं मतलब आपके और आप हैं। हाँ। अभी फ़िलहाल के लिए आपके साथ साथ आपके जो साथ में रहते हैं वो कौन कौन है? 2 लड़कियाँ हैं। ये जो छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं ये आपकी 2 लड़कियाँ हैं? हाँ जी। तो माता जी अभी आमदनी का कोई सहारा है क्या? कोई सहारा ना है। कभी एक आध दिन लग गया दिहाड़ी तो कर लेते हैं इन्हीं के खेत में, आने तो नहीं जाते हैं। बालक छोटे छोटे हैं। अच्छा पीछे हो जाती है तो पीछे हो जाती है तो ना जाती हो फिर लौट जाती हूँ। और ये मकान मालिक है जो ये खेत वाले हैं जो वही थोड़ा बहुत सहारा करते हैं। अगर ये सहारा ना देते तो मैं कब के मिट जाती। ये बहुत सहारा दिए है। कच्चा चूल्हा है इसके लकड़ियाँ वगैरह कहाँ से लेकर आते हो? वनों में से लेकर आती हूँ लकड़ियाँ। ये बालक के संग कर लेते हो तो चली जाती हूँ थोड़ा बहुत ले आती हूँ। अगर जिस दिन बारिश हो जावे नाच बाल पावे तो वो भूखे सो जाती हूँ। भूखे सोना पड़ते है बालक के भी, बालक रोते रहते हैं भूखे सोना पड़ते हैं बालक के लेकर। आपने माता जी अभी बताया कि अभी आमदनी का कोई सहारा नहीं है, थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी होती है तो उसी से पेट पाल पा रहे हैं और कभी कभी मजबूरियाँ छोटी छोटी इन गुड़ियाँ इनका ध्यान रखना है तो वो भी नहीं कर पाती। तो आटा दाल चीनी चावल ये कैसे हो पाता है? कोई दे देते नहीं आते हैं ना तो थोड़ा बहुत दिहाड़ी होते वो देते हैं, खेत वाले देते हैं थोड़ा बहुत, उससे गुजारा करना पड़ते हैं। जिस दिन ना होते उस दिन अड़ोस पड़ोस वाला कर देते सहायता। मैं क्या करूँ, मेरे तो जिस शक में आ गया सो वही तो करूँगी। जो मेरे बस के ना है वो कहाँ से कर लूँगी मैं बहुत बेसहारा हूँ मैं लड़की यहाँ भी जाती हूँ तो लड़की भी कहती है कि हमारे धोरे मम्मी इतने दिन ठहर जाती है तो फिर वहाँ से फिर मैं चल देती हूँ। बीमार पड़ती है तो बुला लेती है, अगर सही हो जाती है तो फिर वहाँ से आना पड़ते हैं। क्या करूँ 2 बालक है तो बालक 3 हो के भाड़ा कौन उठाएगा, कोई नहीं उठा सकते हैं। फिर ऐसे अपन दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ तो कभी देती हूँ खाने के लिए, ना तो कोई सहारा दे दे तो सही है, ना तो अपन भूखे सो जाती हूँ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। अब इन नन्हे बच्चों से बात कर लेते हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? चकोर। चकोर नाम है आपका। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? तीसरी में। अभी क्या क्या कमी है आपके पास? मेरे पास अभी बैग भी नहीं है और किताब भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। आप दूसरी जो गुड़िया है इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? पूनम। पूनम नाम है आपका। आप स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं जाते स्कूल? नहीं, एडमिशन नहीं लिया। माता जी इनका क्यों नहीं एडमिशन हो पाया? पहले करवा रखे थे एडमिशन, हालात देख के ये रोने लगी, कहीं मैं तेरे संग रहूँगी, मैं न जाऊँगी एडमिशन वो स्कूल में। वो हालात देख कर ना गई है, रोने लगी, मेरे पास रहने लगी। बताओ गुड़िया स्कूल क्यों नहीं जाते? मतलब ड्रेस नहीं था,
सब बच्चे चिढ़ाते थे और जूते भी नहीं थे ना मोजा थे। और कॉपी किताब? कॉपी के पास पुराने वाले थे। तो स्कूल से नहीं दिया गया ये सब आपको सामान क्या? सिर्फ कॉपी किताब मिलता था और कुछ नहीं। माता जी, अभी आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं? राशन की ज़रूरत है और बच्चे के कुछ मदद हो जाए पढ़ाई के लिए। कभी लकड़ी ना बलती है, भीज जाती है तो बलती है, इन्हें लकड़ी बीन कर लानी पड़ती है, चूल्हे पर बनानी पड़ती है। कभी ना अगर बारिश पड़ गई तो जा लकड़ी ना रहती है तो भूखे सोने पड़ती है। संत जी के जो शिष्य आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या इन्हें आज वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पहुंचाएंगे। आज इस परिवार के लिए आप ये जो बुनियादी ज़रूरतें लेकर आए हैं, बताइए इनके बारे में, क्या क्या लेकर आए हैं आज आप? जी, आज हम संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके यहाँ राशन सामग्री और इनकी ज़रूरतों का सामान लेके आए हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 15 kg आटा है, 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, टाटा चाय है, सरसों का तेल है, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, अचार है, 1 किलो टाटा नमक है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और सूखा दूध है और कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, सरफ है और गैस चूल्हा है। और गैस चूल्हे के साथ जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे गैस पाइप है, रेगुलेटर है, लाइटर है। और उसके अलावा इन्होंने बच्चों के स्कूल के लिए बताई थी, तो उसमें बच्ची की स्कूल की ड्रेस हैं, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है और किताबें हैं और एक टेबल फैन है और एक सिलेंडर है। जी माता जी, कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं आप कितनी मतलब एक करिश्मा है, ईश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए तमाम सुविधाएं भेजी हैं। कैसा लग रहा है आपको? उनको धन्यवाद है जो हमारे सहायता करे हैं, हमारे जीने के सहारा बने हैं, जो बच्चे हम पाल सके और सही से रह सके, बालक के अपना देख सके हमने। हम देख रहे हैं कि जो आपने समस्याएं हमें बताई थी, जो तकलीफ़ें थी आपकी, उसका सभी का निपटारा किया गया, सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो अब तो कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी आपके जीवन में? नहीं, अब तो कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुड़िया, आपके लिए देखा आपने ड्रेस आई है आपकी? देखा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब आप स्कूल जब जाएंगे तो अच्छे से ड्रेस पहन कर जाएंगे आप? हाँ। गुड़िया, आपको कैसा लग रहा है? आप देख रहे हैं सारी जो सुविधाएं दी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हैं आप, तमाम बुनियादी ज़रूरतें इस परिवार को आज दी गई। जब हमने माता जी से जानने की कोशिश करी कि इसके अलावा कोई कमी पेशी तो नहीं है, तो वो कह रही हैं कि आपने भी सुना कि अब कोई तकलीफ़ नहीं है, एक नया जीवन प्रदान
किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को। अब हम ये भी जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, क्या इस परिवार को आगे कराई जाएगी, इसके विषय में जान लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आगे के लिए इस परिवार इसमें सुविधाओं में कोई कमी पेशी होती है तो आगे भी दी जाएंगी क्या सुविधाएं? बिल्कुल दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी। और ये अन्नपूर्णा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चलाई जा रही है और इसको जब तक इसको ये बच्चे योग्य नहीं हो जाते, कमाने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक इनको ये मुहिम राशन मिलता रहेगा। अच्छा, ये जो कार्ड आपने ले रखा है, क्या इस कार्ड ये परिवार को देने के लिए ले रखा है आपने कार्ड है? और 2 दिन पहले मतलब जो है फ़ोन करके बता दें तो इनके पास ये राशन मतलब पहुंच जाया करेगा। तो आप देखेंगे कि ये कार्ड दिया जाएगा उन्हें, ये कार्ड दे रहे हैं माता जी को कि आगे के लिए ये उन्हें प्रदान किया गया कि आगे कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो इन नंबरों पे ये संपर्क करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। कैसा लग रहा है? कह रहे हैं कि अभी तो दिया है, इसके साथ साथ आगे भी देते रहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। मेरे आप मदद की ज़रूरी है, आप मदद करते जाओ। धन्यवाद है उनको, ये हमारे सहारा दिए, हमारे जीने के सहारा दिए, बालक मेरे पला सके। मेरे दुनिया हंसी बराती है, सब हमारे सब कहते हैं कैसे बालक के रख रखे, ये पढ़ा न रही, लिखा न रही, रोटी नहीं मिल रही है, दुनिया सब ताना मारते थे। अब उनको धन्यवाद है जो हमारे सहारा दिए। तो आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर आए, ये सारी जो मुहिम चल रही है इसको देखा। अब इनके क्या विचार हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। बहुत अच्छा कराया जी, गरीब परिवार है, मदद होगी इनकी। क्या नाम है आपका? आदेश त्यागी। क्या आपने इससे पहले किसी संत महात्मा को देखा है कि घर घर जाकर ज़रूरतों का सामान पहुँचा रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं देखा। क्योंकि धारणा तो ऐसी है कि संत महात्मा जितने होते हैं वो भिक्षा घर घर मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, पर्चियाँ काटते हैं, लेकिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो कि घर घर जाकर गरीब असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा जी देख कर। हमने आज तक ऐसी मुहिम नहीं देखी, लेकिन इतिहास के पन्नों में हर रोज़ एक नया अध्याय जुड़ रहा है, ऐसी ऐतिहासिक पहल चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो और भी ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब